very good morning all of you dear students. So today we are going to start the revision of now chapter ratio and proportion. Okay everybody, so are you ready for now the revision? So let's start now the revision of the chapter ratio and proportion. So let's begin the revision. Okay, so students, now in this series we will do now the revision of different chapter in the different video lecture. So you only make your notes, then solve now the problems. Got it everybody? और अगर उस प्रॉब्लम में आपको कोई भी अगर आपको डाउट हो तो देन यू कैन नाउ बी कॉन्टैक्ट मी. ओके एवरीबॉडी, चलो. ओके, स्टैंडर्ड 6 मैथ्स रिवीजन पार्ट 2. So got it? 2 or 3? Wait a moment. 3. Okay, wait a moment. Part 2 or 3? Okay, it's part 3. Okay, I think it's part 3. Got it everybody? Let's begin the revision. So in this chapter ratio and proportion, I write here. Okay, wait a moment. Ratio and now the proportion. Ratio and proportion. Okay, symbol of the ratio is what? Symbol is what? Now 2 dot. Okay, we take double dot is now the symbol of is ratio. Okay, then after this, okay, ठीक है. Now by which, अब इसका यूज क्या है? रेशियो से हम क्या करते हैं? वी कंपेयर नाउ टू वैल्यूज. वी कंपेयर नाउ टू वैल्यूज ऑफ सेम यूनिट. लिख देता हूं यहाँ पे, कंपेयर टू वैल्यूज ऑफ सेम यूनिट. सेम यूनिट, जो अगर यूनिट सेम नहीं है तो वी कैन नॉट कंपेयर और वी कांट फाइंड द रेशियो ऑफ दिस गिवन वैल्यूज. गॉट इट? ठीक है. एज वी हैव लर्न, हमने ये भी सीखा है कि अगर आपको एक वैल्यू गिवन है वो रुपीज़ में एक पैसा में है, सो वी कांट फाइंड, उनका रेशियो ही बन नहीं सकता क्योंकि वो कंपेयर ही नहीं कर सकते हम. ठीक है, गॉट इट एवरीबॉडी? चलो, ठीक है. देन आफ्टर दिस नाउ टू क्वांटिटीज कैन बी कंपेयर्ड व्हेन ओनली इफ दे आर इन द सेम यूनिट. ठीक, अगर उनकी यूनिट एकदम सेम है हम तो ही कंपेयर उनको कर सकते हैं. एट फर्स्ट आपको जैसे पूछा कि फाइंड, अब चलो ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिख देते हैं, स्टेटमेंट है ना. फाइंड द रेशियो ऑफ, फाइंड द रेशियो ऑफ. अब रेशियो को फाइंड कैसे करना है? सो लेट्स बिगिन. ओके, चलो तो एक क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, और स्टार्ट करते हैं. अब हम इसको रेशियो बोला है 5 to 10. ओके, ठीक. नाउ देयर इज नो वैल्यू मीन्स, ठीक, नो यूनिट. ठीक, तो मतलब क्या है? दे आर दी सिंपल नंबर्स ओनली. तो इनका रेशियो फाइंड करते हैं. चलो, अब इसने बोला है कि 5 to 10 मीन्स आपको पहले 5 लिखना है, देन रेशियो एंड देन 10 लिखना है. सो लिखोगे रेशियो इक्वल टू इज 5 रेशियो 10. क्या रीड करेंगे इसको? 5 रेशियो 10. नाउ आपको पता है, मैं आपको यहाँ पे साइड में लिखा देता हूँ, when x रेशियो y, so is what? now is equal to that x upon y. उसका मतलब क्या है? x upon y ही है उसका मतलब आपको क्या करना है? ये 5 है और ये 10 है, ये डिवीजन में है. 5 upon 10. ओके, ये आपका रफ फर्क हो जाएगा. तो क्या करोगे? इट्स 5 1 जा 5,
5 2 जा is 10. Simply we have to do this. 5 1 जा 5 ratio 5 2 जा 10. So the ratio will be what is 1/2. तो क्या हो जाएगा रेशियो स्टूडेंट, इसका 1/2 हो जाएगा रेशियो when x upon y is equal to that x upon y. So got it everybody. चलो तो ये हो गया फर्स्ट. फोर सेकेंड निकालते हैं. ₹100 to ₹40 है ना. चलो सो लेट्स स्टार्ट टू फाइंड द रेशियो. सो रेशियो विल बी व्हाट, यू हैव टू राइट फर्स्ट द फर्स्ट वैल्यू बिकॉज 2 के पहले जो लिखा है ना वो पहले लिखेंगे लाइक 100. अब इसकी यहाँ पे आपको यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है. रेशियो 40. 8 फर्स्ट आपको 0 से 0 कैंसिल कर देना. देखो 100 अपॉन में अगर 40 करोगे तो फर्स्ट यू कैंसिल व्हाट 0/0. सो इसका भी 0 से 0 कैंसिल कर दिया. सो वी गॉट इज 10/4. हमको क्या मिला कि 10 ठीक है. नाउ 10/4 मिला. ओके नाउ ये भी 2 से डिवाइड होगा. इट्स 2 5 जा 10. ये भी 2 से डिवाइड होगा. इट्स 2 2 जा 4. सो 2 5 जा 10 एंड 2 2 जा 4. सो द रेशियो विल बी 5/2. लाइक द सेम आपको याद है ना. ठीक है. फ्रैक्शन में हम क्या करते थे, वी हैव टू रिड्यूस नाउ इनटू लोएस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन इज द सेम. वी हैव टू डू द सेम नाउ टू फाइंड द रेशियो. इट मीन्स वी हैव टू रिड्यूस इट टू इट्स लोएस्ट फॉर्म. लोएस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा कि उसके बाद उसमें अंदर एक भी कॉमन फैक्टर नहीं हो ठीक अदर देन 1. सो बिकॉज हमको पता ही है कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. तो 1 तो आपका कॉमन फैक्टर हो गए. लेकिन ठीक 1 के सिवाय कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. देखो ठीक यहाँ पे उनके बहुत कॉमन फैक्टर थे. फिर ठीक यहाँ पे क्या कॉमन फैक्टर था 2. लेकिन ठीक 5 एंड 2 में क्या कॉमन फैक्टर है 1 ही ओनली कॉमन फैक्टर है. 1 के सिवाय कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. गॉट इट एवरीबॉडी. चलो डियर स्टूडेंट्स आगे करते हैं फॉर नंबर थर्ड. ओके अब नंबर थर्ड में आपको दिया है 19 सेंटीमीटर. अब देखो लेवल इज इंक्रीजिंग 1 by 1 1.5 मीटर. अब देखो क्या कर दिया इसने बोला है 19 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर. सो व्हाट वी हैव टू डू दिस. ओके वेट अ मोमेंट. अब आपको पता है कि आपने देखा था व्हेन द यूनिट आर सेम सो देन वी कैन फाइंड द रेशियो ऑफ गिवन वैल्यूज. ओके like otherwise we cannot find the ratio of given values. but यहाँ पे आपको ये भी चेक करना है कि क्या वो दोनों यूनिट है उनका यूज़ कर रहे हैं वो सेम. ठीक है सेम के लिए कर रहे हैं हम. ओके अब देखते हैं कि सेम क्या है लाइक फॉर मेजरमेंट. ओके अब जैसे देखा कि सेंटीमीटर एंड मीटर. अब इनका यूज़ क्या होता है टू फाइंड द लेंथ या टू मेजर द लेंथ. ओके लेंथ मेजर करने के लिए सेंटीमीटर मीटर का यूज़ करते हैं. ओके लेकिन अगर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर और 1 गिवन होता वो किलोग्राम होता तो हम उसका रेशियो फाइंड नहीं कर सकते. सो बिकॉज किलोग्राम का यूज़ होता है वेट फाइंड करने के लिए एंड सेंटीमीटर का यूज़ होता है लेंथ. बट ये दोनों का यूज़ होता है टू फाइंड लेंथ. सो वी नो दैट 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. डू यू नो दिस. यू शुड नो दिस. ओके हमें पता है कि 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर. सो द रेशियो सो वी कैन फाइंड. हाँ अभी कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट मत बन जाना. तो अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा सेंटीमीटर को मीटर में या मीटर को सेंटीमीटर में. इसमें आप ओके यू रिमेंबर ऑलवेज यू हैव टू कन्वर्ट द बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट. ओके मतलब मीटर है वो बिगर है सेंटीमीटर से तो मीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है. सो व्हाट शुड वी डू हियर. अब एक बार यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा 1.5 इज मल्टीप्लाई बाय 100. हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. नाउ इट विल सेंटीमीटर. अब इसका डेसिमल रिमूव किया तो नीचे 10 आ गया. 0 से 0 कैंसिल किया. सो इट विल व्हाट 90/150. ठीक हुआ ना 150. ओके नाउ अब इसका मतलब है 90/150. तो 0 to 0 कैंसिल. यस तो 0 to 0 कैंसिल. अब देखो कि क्या कॉमन फैक्टर है दोनों में. एक तो 9 है अपॉन में 15 है. यस 3 कॉमन फैक्टर है. सो 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15. सो इसमें भी ऐसा ही हो जाएगा 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा
15. So the ratio will be what is 3:5. तो रेशियो क्या हो जाएगा इस 3:5 will be the ratio. ठीक है, गॉट इट एवरीबॉडी. चलो गुड. उसके बाद एक और टर्म आती है कि इक्विवेलेंट रेशियो. क्या आता है उसके बाद? इक्विवेलेंट रेशियो. इक्विवेलेंट रेशियो इज द सेम एज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. ये किसके इक्वल है? जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हमने पढ़ा था उसी के इक्वल है. तो इक्विवेलेंट रेशियो. अब इक्विवेलेंट रेशियो में आपको आगे क्या फाइंड करना है? लेट्स वॉच इट. इक्विवेलेंट, ओके, इक्विवेलेंट रेशियोज. ओके, अब इसमें आपको किस टाइप से होंगे? वी कैन गेट द इक्विवेलेंट रेशियोज by multiplying or divide the numerator and the denominator by the same number. तो क्या लिखोगे? we can get the equivalent ratios by multiplying or dividing the numerator or numerator and the denominator by the same number. ओके, अब इसको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से नोट करना नोटबुक में. इक्विवेलेंट रेशियोज. अब क्या कर रहे हैं हम? वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर. तो क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन ही चेंज कर देते हैं, कलर भी चेंज कर देते हैं, सब कुछ चेंज कर देते हैं. स्टार्ट टू राइट द क्वेश्चन. find the equivalent ratio of given या फॉलोइंग रेशियोज. ओके, चलो तो हम स्टार्ट करें फाइंड करने का. ओके, टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. फाइंड टू इक्विवेलेंट रेशियो. सो बिकॉज इसकी लिमिट नहीं होगी, फिर आप चाहो जितने आप क्या कर सकते हो, यू कैन फाइंड. तो 6:4 है, इसके इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड करने हैं. सो देखो ये टू टाइप से कर सकते हैं. एक मेथड आपको बताऊंगा बाय मल्टीप्लाइंग और बाय डिवाइडिंग. ओके, फॉर द आंसर बाय. ठीक है, नाउ डिवाइडिंग बाय. ठीक है, डिवाइडिंग बाय dividing the numerator and the denominator by 2. अभी 2 से डिवाइड कर, हमने क्यों 2 लिया? बिकॉज वी नो डैट 6 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा. तो इसको पहले तो हमको किस फॉर्म में लिखना है? 6:4 इन द फॉर्म ऑफ 6/4. चलो, तो अभी हमने किससे डिवाइड किया है? इसको भी 2 से डिवाइड किया है और इसको भी 2 से डिवाइड किया है. सो वी गेट वॉट? 2 3 जा 6, नाउ 2 2 जा 4. तो क्या मिला हमको? 3/2 मिला. सो 6:4 इज इक्वल टू 3:2. इसका 1 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुआ. क्या हुआ इसका? 1 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुआ. सो वी विल नाउ बी राइट हियर व्हाट. अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ठीक है, देयरफॉर 3:2 इज एन इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 6:4. अब ये डिवीजन से भी आया है. वी कैन नाउ डू दिस इन द केस ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन.
ठीक, गॉट इट एवरीबॉडी। उसमें भी हम ऐसा ही कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। चलो अभी सेकंड फाइंड करते हैं एंड। ठीक, मल्टीप्लाइंग the numerator and the denominator multiplying the numerator and the denominator by चलो अभी किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं कि 2 से ही मल्टीप्लाई करके बता देते हैं आपको, है ना। चलो सो 6/4 इक्वल टू 6/4, 2 से मल्टीप्लाई सो 12/8। क्या मिला हमको? 6/4 इज इक्वल टू 12/8। अब क्यों इक्वल है? सो बिकॉज पता है कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो कैंसिल होने के बाद हमको फिर से वही मिलेगा। सो देयरफॉर 12/8 इज एन इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 6/4। सो गॉट इट डियर स्टूडेंट। ये टाइप से हमको क्या फाइंड करना है? द इक्विवेलेंट रेशियोज। ये टाइप से इक्विवेलेंट रेशियोज फाइंड होगी। सो टुडे वी हैव नाउ बी कंप्लीटेड take 2 topics. For the first to find the ratio and the second to find the equivalent ratios. So your work is what you have to do, you have to find. Okay, now wait, more things. When we have to find now this type of value, change the color. Fill in the blanks. Question is fill in the blanks. ओके चलो फिल इन दी ब्लैंक्स का बोला है, ब्लैंक्स बना देते हैं। ओके तो ब्लैंक्स भी अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं। तो 15/18 इक्वल टू बॉक्स अपॉन 6 इक्वल टू 10/बॉक्स इक्वल टू बॉक्स अपॉन 30। अब आगे स्टेटमेंट में बोला है कि दीज आर इक्विवेलेंट रेशियोज। ये भी प्रूव करना है। यस इक्विवेलेंट, सो बिकॉज इक्वल का साइन गिवन है तो रेशियो इक्विवेलेंट ही है। क्या आंसर दोगे? यस रेशियोज आर इक्विवेलेंट बिकॉज नाउ देयर आर द साइन ऑफ इक्वल, इट इज गिवन। ओके चलो तो अब स्टार्ट करें फाइंड करना। ओके अब इसने बोला है कि फाइंड द बॉक्स। अब आप देखो कि 16 to 8 कब हुआ? ओके ठीक, when 18 to 6 when we divide it by 3। अब इसको 3 से डिवाइड किया होगा, सो 3 6 18। से यस और नो? यस, इट मीन्स वी हैव टू डू द सेम। नाउ टू द न्यूमरेटर वी हैव टू डिवाइड द न्यूमरेटर बाय सेम नंबर 3। सो 3 5 15, सो वैल्यू विल बी व्हाट? 5। ठीक है, गॉट इट एवरीबॉडी। ओके नाउ when 5 to 10 when we multiply it by 2, so we have to do the same here। 6 2 12, so answer will 12। नाउ देखो अब यहाँ पे 10 to कुछ नहीं है, बट आपको 12 to 30। सो 12 के टेबल में 30 आता है नहीं, डोंट वरी, बट 6 के टेबल में 30 आता है। 6 5 30, when 6 multiply 5 it will what? 30। सो यही टाइप का सेम करना है ये फ्रैक्शन में। ओके 5 5 25, सो 25/। अब देखो इनका रेशियो भी वही होगा। अब ठीक है 15/18 है, सो 3 5 and 3 6 ठीक यही हुआ। चलो ये तो 5/6 है ही। ठीक लास्ट वाला भी यही होगा। देख 5 5 25 रेशियो 5 6 30। यस दे आर equivalent ratios। Answer will what? Yes they are equivalent ratios। So got it dear student? Okay so now it's time to do the homework, give the homework। okay चलो अब टाइम है आपको होमवर्क देने का। so your homework is the complete chapter number 13, okay sorry number 12, chapter number 12, but with all examples
ओके अब क्या होता है एग्जाम्पल से, बिकॉज एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, so many methods and so many important equations are there, so you should solve the examples. So आपको एग्जाम्पल्स भी सारे करने हैं, तो 12.1 हो जाएगा एंड 12.2 भी आराम से हो जाएगा. ओके प्रपोर्शन, उसमें क्या है प्रपोर्शन है, मैंने आपको सिखाया है प्रपोर्शन, ठीक है, कैसे प्रपोर्शन में लेना है. ओके अगर कोई डाउट हो देन यू कैन नाउ कॉन्टैक्ट विथ मी. ओके एवरीबॉडी, बाय एवरीबॉडी डियर स्टूडेंट्स. ओके सो देन फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, अब ये देखो ये न्यू है, इट इज़ रिवीजन वीडियो सीरीज. सो अगर इसमें आपको कोई इतने चैप्टर्स में कोई प्रॉब्लम है, इफ़ यू वांट टू लर्न नाउ एनी चैप्टर्स वंस अगेन, सो यू कैन नाउ सेंड मी योर टॉपिक नेम, आपके टॉपिक का नेम या चैप्टर्स का नेम मुझे सेंड करो, एंड देन इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ठीक पॉसिबल हुआ तो हम वही वीडियो लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे. ठीक, गॉट इट एवरीबॉडी. सो बाय डियर स्टूडेंट्स.